हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कूल का रोल चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, उसके बारे में। ये टॉपिक बीएड स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, और अगर आप फ्यूचर में टीचर बन रहे हैं तो ये आपको ज़रूर समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्डहुड है क्या, चाइल्डहुड क्या होता है उसके बारे में। Childhood is a crucial phase of human development. Physical, cognitive, emotional, and social growth occurs rapidly. School play a vital role beyond academics. यानी कि चाइल्डहुड यानी बचपन है, एक ऐसा समय होता है जब बच्चा का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। इस समय बच्चा नए नए चीज़ें सीखता है, एक्सप्लोर करता है और अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करता है। नाउ स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के कितने सारे स्टेजेस हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला तो अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 to 6 ईयर्स के बीच का होता है, मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 to 12 ईयर्स का बीच का होता है, और लेट चाइल्डहुड जो कि 12 to 18 ईयर्स का होता है। ईच स्टेज हैज़ स्पेसिफिक डेवलपमेंट एंड माइलस्टोन, यानी कि चाइल्डहुड इन तीनों स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके माइलस्टोन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर की, यहाँ बचपन की शुरुआत होती है जहाँ बेसिक लर्निंग उसके पास आती है। देन 6 to 12 ईयर्स में उसको स्कूलिंग का समय या फिर लर्निंग स्पीड इसके अंदर उसकी बढ़ती है, और 12 to 18 इसके अंदर उनका पर्सनैलिटी डेवलप होने लगता है और एडोलेसेंस का फेज उनके लिए शुरू हो जाता है। नाउ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि शारीरिक विकास कैसा क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। रैपिड ग्रोथ in height and weight, development of fine and gross motor skills, need for adequate in nutrition and health care, यानी कि बच्चों का हाइट और वेट फास्ट ग्रो करता है शारीरिक विकास के रूप में। उनकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल की बात करूँ तो फाइन यानी कि एक सूक्ष्म तरीके से यूज़ करना। जैसे अगर हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो वो एक फाइन वे को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रॉस हो गया जो कि पूरे हाथों को यूज़ करके पकड़ना। जैसे कि अगर कोई बच्चा जब स्टार्टिंग टाइम में लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो पेन से लेकर के पूरे पेपर पे उसको घसना आता है, उसको घसते घसते सीखता है, और काफ़ी सारे लाइंस एरी तिरछी ड्राइंग बनाता है। उसके बाद जा कर के उसको एक परफेक्ट लाइन खींचना आता है। तो जो आड़ी तिरछी लाइन बनाता है उसको हम ग्रॉश कहते हैं, और जो जब जा कर के वो एक अच्छा लाइन ड्रॉ कर लेता है, एक स्ट्रेट लाइन, तो उसको एक फाइन वे में बोलते हैं। तो ये रहा डिफरेंसेस मेजर इन फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि उनके बॉडी का कोऑर्डिनेशन आगे जा कर के इम्प्रूव होता है। न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करते हैं तो उसका ध्यान रखना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बचपन का ही एक फेज़ ऐसा होता है जहाँ अगर हमें अच्छे न्यूट्रिशंस, अच्छे सब कुछ विटामिन्स प्रोटीन्स मिलते हैं तो हमारे फ्यूचर में हमें कभी भी हमारी इम्यूनिटी पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हम जल्दी बीमार नहीं होते, हम एज ए हेल्दी बेबी के रूप में होते हैं। नाउ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सोचने समझने की शक्ति कैसी होती है उसके बारे में देखते हैं। क्यूरियोसिटी एंड ईजरनेस टू लर्न, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, अटेंशन एंड रीजनिंग, लैंग्वेज स्किल्स ग्रो रैपिडली। यानी बच्चे क्यूरियस होते हैं, ये क्या है, वो क्या है, कैसे होता है, नहीं होता है, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। जब वो छोटे फेज में होते हैं तो ये किस लिए है, क्यों है, उनको हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानना होता है। तो ये उसके क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उनकी लैंग्वेज होती है और जो मेमोरी होती है, रीजनिंग होती है, वो सारी डेवलप होती है, क्योंकि वो देख देख के सीखने लगते हैं। इसीलिए हम बहुत बार बोलते हैं कि छोटे बच्चे के सामने कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत एक्टिविटी मत करो, क्योंकि वो हमसे देख के ही सीखते हैं। उनका क्वेश्चन पूछना उनकी लर्निंग का कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है, और उनका कोई भी ऑब्जर्वेशन भी उनकी एक बहुत बड़ी लर्निंग का पार्ट हो, क्योंकि वो आपसे ही एडमायर होकर आपसे ही बहुत कुछ देख के सीखते और वैसा ही करने भी लगते हैं। नाउ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि भावनाओं का विकास उनका कैसा होता है उसके बारे में देखिए। चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, नीड इमोशनल सिक्योरिटी एंड अफेक्शन, बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस फीलिंग, यानी कि बच्चे इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं देखते देखते। उन्हें प्यार, सिक्योरिटी और टेंशन की ज़रूरत होती है। टीचर और पेरेंट्स का पॉजिटिव बिहेवियर और उनका इमोशनल ग्रोथ
उनको इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया स्कूल एज, जब वो 6 to 12 ईयर का होता है तो वो एक्सपीरियंस करना सीख जाता है, इमोशंस को, लर्निंग को, इन सब तरीके को। जब वो 4 to 5 ईयर्स का था तब उसके अंदर डेवलप हो रहा था एम्पैथी और सोशल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अगर शुरू से सुनते हैं, इन्फेंसी स्टेज में वो उसको बस अपना एक ट्रस्ट होता है किसी के ऊपर, उसको बिल्ड करना होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपनी मम्मी पे होता है। वो अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मम्मी एक बहुत ही उसके लिए ट्रस्ट वाली इंसान है, जिसके लिए वो मतलब वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इस वजह से वो अपनी मम्मी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। जब वो टोडलर सूट में आता है 2 to 3 ईयर्स के बीच में, तो उसको अपना बेसिक इमोशन जो है वो एक्सप्रेस करना आ जाता है, यानी कि रो रो करके हम कोई बात को मनवा लिए, रो के हम कोई आइसक्रीम, कोई चॉकलेट, कोई सामान हमको मिल जाएगा तो वो एक्सप्रेसिव बन जाता है। फिर जब वो 4 to 5 ईयर्स में आता है तो उसके अंदर एक एम्पैथी और सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है कि कैसे किसी को प्रणाम करना, किसी को आदर देना, किसी से उसका हाल चाल पूछना। बच्चे नॉर्मली हमसे देख के सीख जाते हैं। और जब वो 6 to 12 ईयर्स में आता है तो उनको डिफरेंट टाइप्स के इमोशंस मिलते हैं, डर मिलता है, खुशी मिलता है, गम मिलता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो वो धीरे धीरे सीख जाते हैं अपने स्कूलिंग फेज में। जैसे कि अगर किसी टीचर से डर है होमवर्क का तो उसको उसके अंदर वो डर होगा। उसको मार पड़ती है तो उसके अंदर वो एक अलग तरह का फियर रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा चीज़, अगर उसको कहीं से गुड मिलता है, एक्सीलेंट मिलता है उनके कॉपी में, तो उनको एक अलग खुशी होती है। वो क्लास मॉनिटर बनते हैं तो वो उस चीज़ को एज ए खुशी, एज ए बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्टेजेस हैं इमोशनल ग्रोथ के, जो कि इन्फेंसी से लेकर स्कूल एज तक अपने आप डेवलप हो जाता है। नाउ द सोशल कैरेक्टरिस्टिक, कि उनका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है उसके बारे में देखते हैं। अगर हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करें तो सामाजिक विकास कैसा होता है उसके बारे में। इंटरेक्शन विथ पीयर्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट, लर्निंग ऑफ सोशल रूल्स एंड कॉपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी कि बच्चे दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शेयरिंग, कॉपरेशन और रूल्स फॉलो करना सीखते हैं। ग्रुप्स, गेम्स और टीम वर्क उनके लिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है अपना सामाजिक विकास को डेवलप करने के लिए। ना मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास उस उनका क्या कैसे होता है उसके बारे में। लर्न राइट एंड रॉन्ग थ्रू गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस, बिगिन टू डेवलप अ कॉन्साइंस इन्फ्लुएंस बाय पेरेंट्स, टीचर एंड इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चे राइट और रॉन्ग के अंदर फ़र्क समझने लगते हैं। वैल्यू और उनके इथिक्स जो होते हैं वो इनको इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे कि घर और स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर बच्चा हर चीज़ को कैसे समझने लगता है अपने वे के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में बताएगा। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि 3 to 7 एज का होता है, जहाँ बच्चा मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट को सोचता है, जहाँ उसको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है, उसको कोई पनिशमेंट या किसी चीज़ का डर नहीं होता है। इस एज में बच्चा बेफिक्र होता है, किसी भी मार, किसी भी पीट से उसको कोई मतलब नहीं होता। उसको लगता है ये हाँ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको उस पर वो कोई फोकस ऑफ नहीं करता। लेकिन जब बच्चा कन्वेंशनल स्टेज में आता है 8 to 13 ईयर्स में, तब उसको इन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ने लगता है। उनको ये चीज़ अच्छी लगती है सुनने में, तुम गुड बॉय हो, तुम बैड गर्ल हो। इन सब चीज़ों को उनको अपने ऊपर लेना या फिर अपने ऊपर समझना एक पार्ट बन जाता है कि नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ, नहीं मुझे अच्छा बनना है, रिप्रेजेंटेटिव बनना है, ये वो। तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जब वो पोस्ट कन्वेंशनल फेज में आता है, यानी कि एडल्टहुड में आता है, तो उनके अंदर मोरल रीजनिंग आती है और रिवार्ड बेस्ड पनिशमेंट ये सब आ जाता है। यानी कि उनको अपने आप को अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको ये सब चीज़ आता है। वो हर चीज़ में इम्पोर्टेंट कैसे है, उनको कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है खुद के लिए, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है। तो कहीं ना कहीं ये नैतिक विकास ही तो हुआ जो कि हमें स्टेज बाय स्टेज रिप्रेजेंट करता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि हमें क्या करना है नहीं करना, हमें बस चाहिए, हो गया बात खत्म। जब एक एज में आते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं नहीं ये अगर मैं करूँगा तो मुझे गलत कोई ना बोले, या फिर मैं ये खा लूँगा तो मम्मी मुझे मारे ना, इस चीज़ का एक डर होता। और जब पोस्ट कन्वेंशन होता है तो हम वहाँ समझने लगते हैं नहीं यार हम हर चीज़ अच्छा ही करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर हम किसी को किसी चीज़ को लेकर दुख ना दे। तो वो एक सोशल इंट्रैक्शन की वजह से भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ डेवलप होता है। तो यही रहा वो। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड इन लाइफ, यानी कि चाइल्डहुड का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ का कैसा पार्ट है चाइल्डहुड, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। फाउंडेशन फॉर पर्सनालिटी एंड बिहेवियर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एडल्ट लाइफ, हेल्दी चाइल्डहुड इक्वल टू प्रोडक्टिव adulthood. It means
कि बचपन में जो वैल्यूज़ होती हैं, हैबिट्स और बिहेवियर बनते हैं, वो पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हेल्दी चाइल्डहुड हैप्पी और सक्सेसफुल एडल्टहुड को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा चीज़ होता है कि कोई एक ऐसा ट्रॉमा, कोई एक ऐसा चीज़ जो हमारे मन में बस जाती है, तो हमारे फ्यूचर तक वो हमको लेकर के चलती है। इनफैक्ट बचपन में कोई ऐसी घटना आपके साथ हो जाएगी, तो वो भी आज कहीं ना कहीं किसी भी फेज़ में किसी भी वक्त आपको याद आ जाएगी, तो आप डर जाओगे। कोई ऐसा अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ हुआ होता है, तो अगर वही फेज़ आपका बहुत अच्छा गया रहेगा, तो आपको अपना बचपन जीने का मन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग को आपने इंटरव्यू में कहते हुए सुना होगा कि मुझे मेरा बचपन नहीं जीना, क्योंकि उनको उनके बचपन में बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारा लड़ाई झगड़े ये सब देखने को मिला, इसलिए उनको उनका बचपन वापस से नहीं जीना होता। उनके लिए वो चाइल्डहुड हेल्दी रूप में नहीं था, प्रोडक्टिव रूप में नहीं था। इस वजह से कुछ लोग होते हैं, नहीं यार बचपन की लाइफ मस्त थी, मुझे बचपन में ही जीना है। यानी क्या, उनके पास एक गुड मेमोरीज हैं, अच्छा पर्सन से वो इन्फ्लुएंस हुए, उनके फैमिली में बहुत अच्छा माहौल रहा, उनके सोसाइटी में बहुत अच्छा माहौल रहा। तो ये सब चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि आपका चाइल्डहुड आपके लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं, इस फैक्टर को। रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब स्कूल का क्या रोल है चाइल्डहुड के डेवलपमेंट में, उसके बारे में देखते हैं। स्कूल इज़ अ सेकेंड होम फॉर चिल्ड्रन। सही बात है, स्कूल जो है वो दूसरा घर हो जाता है बच्चों के लिए। प्रमोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एंड डिसिप्लिन। यानी कि स्कूल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का प्लेस नहीं है, ये एक तरह से सेकेंड होम है बच्चे के लिए, जहाँ वो बच्चे जो है वो ऑलराउंड अपना डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि मेंटल ग्रोथ हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया अपने गेम्स और स्पोर्ट्स के थ्रू, इमोशनल सपोर्ट हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया। हमारा सबसे फर्स्ट चीज़ क्या होता है, हमारे स्कूल में ही जा कर के हम बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट जो है ना, वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इस वजह से तो स्कूल का इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के ऊपर तो है ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ स्कूल एज ए सोशलाइजिंग एजेंट। अगर स्कूल एक सोशलाइजिंग एजेंट है, उसके बारे में देखते हैं। हेल्प्स इन लर्निंग, ग्रुप बिहेवियर एंड कॉपरेशन, एक्सपोजर टू डाइवर्स बैकग्राउंड एंड ओपिनियन, डेवलप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी कि स्कूल में जा कर के हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि ग्रुप के साथ कैसा बिहेवियर हो, एक कॉपरेशन कैसा, हमारा टीम वर्क कैसा, उसके बारे में। उसके बाद स्कूल में बहुत डाइवर्स तरह के बच्चे आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से, तो उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या किसी चीज़ को टॉपिक को लेके सोचना है। मतलब एक तरह से वोकल होता है, हर चीज़ आपके समक्ष होता है। जैसा एक बाहरी दुनिया होता है, वैसा वाकई एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर आपको वो माहौल मिल जाता है। जैसी दुनिया है वैसे आपको वहाँ पे सीखने और समझने को मिलता है। आप लोगों से कैसे बात करोगे, अपनी बात, अपनी भावना, अपनी विचार कैसे व्यक्त करोगे, तो ये सब चीज़ हमें स्कूल के अंदर जाना हो सकता था। कहीं ना कहीं स्कूल एक तरह से सामाजिक एजेंट तो हो ही गया। नाउ रोल्स ऑफ अ टीचर। टीचर का क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। एक्ट एज ए मेंटर, गाइड्स एंड रोल मॉडल्स, ऑब्जर्व एंड सपोर्ट इंडिविजुअल चाइल्ड नीड्स, फॉस्टर क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि टीचर का रोल जो है, टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि वो एक तरह से एक मेंटर होता है, गाइड होता है, और एक हर बच्चे का अपना अपना एक रोल मॉडल भी होता है टीचर। एक टीचर बच्चे की नीड्स समझता है और उसको उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने टीचर्स के सामने ऑल ओवर 24 आवर्स में 6 to 8 आवर्स अपने टीचर्स के सामने ही होता है, जहाँ वो उनकी एक्टिविटी को ईजिली समझते हैं, जानते हैं कि बच्चा क्या है, क्यों परेशान है, क्या नहीं है। तो टीचर का रोल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज ए चाइल्डहुड में। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू स्कूल एक्टिविटी। यानी स्कूल एक्टिविटी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, उसके बारे में देखते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी इनहेंस स्किल्स एंड इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा सपोर्ट वेल राउंडेड ग्रोथ, वैल्यू एंड इथिक्स टॉट थ्रू डेली इंटरेक्शन। यानी कि स्कूल का जो हॉलिस्टिक कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में समझे तो को करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्रामा, ये सब बच्चे को कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव बनाता है, कि उसको कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है उसके ऊपर। टीम वर्क, लीडरशिप और क्रिएटिविटी, ये सब उसके अंदर डेवलप करता है। तो देखो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एक्टिविटी। स्कूल के अंदर का किया हुआ कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट जस्ट लाइक जैसे कि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारा इम्पैक्ट उसके अंदर डालता है। तो अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो ये समझो आप कि
मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि चाइल्डहुड कितना इम्पोर्टेंट होता है और स्कूल का रोल सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होता है। स्कूल एक लाइफ बिल्डिंग फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चा शुरू करता है अपना जीवन कहीं भी जा करके, तो उसका सबसे प्राइमरी जगह जो होता है घर के बाद वो स्कूल ही होता है। तो अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं और उसकी ग्रोथ भी अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि हर बच्चा हर तरह का होता है। तो हमको एज ए टीचर उसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी हर एक चीज़ों को समझना भी चाहिए। स्कूल में जितना बच्चों का रोल होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उतना ही टीचर का रोल होता है बच्चे को अच्छा लेसन, अच्छा हर एक चीज़ को सिखाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।